हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज फिर आप लोग को मैट्रिक मैथ 2026 एग्जाम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव का चौथा वीडियो लेकर आ गया हूं। इससे पहले मेरा 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो को भी आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देखें। चौथा वीडियो में हम बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 -4, -8 और 12 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का मतलब होता है डी के मान पूछ रहा है और डी बराबर होता है A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो -4 में से हम 0 माइनस करेंगे तो यानी कि -4, इसका डी का मान क्या होगा, -4। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इसका हम आप लोग को ट्रिक बताए थे कि जब सार्वंतर पूछे तो जहां पे n सटा हो वो आंसर होता है, और पहला पद पूछे तो उस जगह पर एक रख के क्रिया कर देना है। 5n - 7 है, 5n के जगह पर एक रख दो, -7, यानी कि 5 - 7 हो जाएगा -2। पहला पद क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डॉट डॉट का चौथा पद क्या होगा। तो देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, मतलब जहां डॉट डॉट दी गई है वहां पे चौथा पद का मान पूछे। इसमें पांचवा पद, छठा पद भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे हम पहले इस रूट को तोड़ेंगे तो ये √7 तो √7 ही होगा। 28 को अगर तुम तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 7 चौका 28, मतलब 2 बाहर आएगा, √7। इसको जब तोड़ोगे तो 3 तिहाई 9, 9 7 63, मतलब 3 बाहर आएगा, √7। अब यहाँ पे वो सीरीज देखो बन गया है कि ये √7 है, दो √7 है, ये 3 √7 है, तो निश्चित है कि अगला जगह पर क्या होगा, 4 √7 होगा। तब 4 रूट को ऑप्शन दिया है रूट में, तो रूट में फिर बदल देंगे कि 4 जो बाहर निकला होगा तो रूट के अंदर कै गो 4 रहा होगा तो एगो निकला है, मतलब 2 गो 4 रहा होगा तब ना एगो निकलेगा, और एगो 7 रहा होगा। 4 चुका 16, 16 7 112, आपका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो गया। अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल की ए के साथ दे सकता है, बी के साथ दे सकता है, डी के साथ दे सकता है। तो इसको जैसे ए रहे चाहे एक्स का मान पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम A2 के जगह पर क्या डालेंगे, ए मतलब पहला पद ही हुआ, दूसरा पद ही हुआ, तीसरा पद ही हुआ, मतलब A1 ही हुआ, A2 ही हुआ और A3 ये हुआ। तो A2 माइनस मतलब A - 2/3 बराबर, अब यह A3 है तो तीसरा पद क्या है, 2 है, तो 2 - A। अब यहाँ पे 1 करके हम क्या करेंगे, लसा करेंगे, तो लसा हो जाएगा 3, मतलब 3A - 2 बराबर 2 - A होगा। इसके बटा में 1 करेंगे और उसके बाद क्रॉस गुना, मल्टीप्लीकेशन मतलब कैंचिया गुना करेंगे। तो इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3A - 2 बराबर 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा, 3A होगा। अब ए को अपना घरे लाते हैं, मतलब 3A। अगला सवाल है √18, √50, √98, 162 का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये 3√2 होगा। कैसे, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, इसको तोड़ोगे तो 5√2 होगा, इसको तोड़ोगे तो 7√2 होगा। तो सार्वंतर चाहिए तो हमें 2 गो पद चाहिए, तो इसमें से घटा देंगे, मतलब तो 5√2 में से घटेगा 3√2, तो 5 में से 3 घट गया तो 2 और √2। ऑप्शन का सार्वंतर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का एनवा पद है, क्या कह रहा है कि एनवा पद है, तो A40 - A35 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप उस सवाल में से क्या कर लीजिए, ए का मान देखिए क्या है, ए बराबर दिया गया है 5 और डी का मान निकालिएगा, 12 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, 7 होगा। हमें निकालने के लिए क्या कहा है, A40 और -A35 कहा है।
तो 40 के मतलब क्या है, 40वां पद। तो एपी का व्यापक रूप आप पढ़े होंगे, तो जो पद कहता है उससे कम, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 39D माइनस ए प्लस 35 है तो 34D होगा। तो ए प्लस क्या हो जाएगा 39D माइनस ए और माइनस क्या हो जाएगा 34D हो जाएगा। ए से 1 कट गया, अब 9 में से 4 घट गया तो 5, मतलब आपको क्या 39 में से 34 घट गया तो क्या बच गया 5D बच गया। अब 5 गुने डी का मान क्या निकाले थे 7 निकाले थे, तो 7 रख दिए, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर इस सवाल का। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद का मान क्या हो। जब भी आपको कहे एक वह पद ज्ञात करे तो आप समझना है कि एन निकालना है जिसमें एन का मान दिया है, और जब भी आपको कहे कि कौन सा पद इतना है तो समझना है कि एन का मान नहीं दिया है और एन का मान दिया है, फॉर्मूला एन का ही लगेगा। तो ए बराबर इसका क्या दिया है -3, डी बराबर क्या होगा A2 - A1, मतलब -1/2 में से घटाएंगे माइनस ये क्या 3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 होगा, यानी कि 2 इसका लसा हो गया, -1 और प्लस 3 दूना 6, यानी कि 5/2। इस सवाल का डी का मान क्या निकल गया 5/2 निकल गया। तो हमें 11वां पद कर रहा है तो एन बराबर 11 दिया गया है। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 गुने डी। तो अब ए के जगह पर अब ए का मान बैठाइए -3 प्लस 11 -1 गुने डी का मान क्या है 5/2 है। अब क्या करेंगे -3 प्लस 10 गुने 5/2, इससे काटिएगा तो 5, यानी -3 प्लस 50 25। अब 25 में से 3 घट गया तो 22। 11वां पद क्या हो जाएगा इसका, 11वां पद क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगले सवाल को देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है 2 5 8 7, इसका भी 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब जो हम पीछे सवाल बनाए सेम उसी के आधार पर है, सीधे बैठा देते हैं। ए बराबर क्या हो गया 2 हो गया, डी बराबर हो गया 5 में से 2 घट गया तो 3, और एन बराबर करा है 11। तो एन बराबर बैठा दो, एन बराबर ए प्लस, यानी कि 2 प्लस एन -1। तो एन का मान क्या है छोटो, एन का मान क्या है 11, 11 -1 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा डी के मान, यानी 2 प्लस 10 गुने क्या होगा 3, तो 2 प्लस 10 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32। 11वां पद का मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर का मान बताना है। बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले आप 17वां पद क्या होता है ए प्लस 16D होता है, बराबर उसके 10वें पद से, तो 10वां पद क्या होता है ए प्लस 9D होता है। कितना अधिक है तो 7 अधिक है, तो 7 कर दिए। अब ए से 1 खत्म हो गया, यानी कि 16D बराबर इधर 16D माइनस, एक सेकेंड, 16D या माइनस इधर आया तो 9D, अब बराबर उधर हुआ 7। 16 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा 7, डी बराबर 7। तो डी बराबर आपका हो जाएगा 7/7, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आंसर। तो इसका सारवंतर का मान क्या होगा 1 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है करा कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। अब इस सवाल में आपको एन का मान नहीं दिया गया है, एन का मान आपको हर हालत में इस सवाल में निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ए का मान क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया 21, डी बराबर 18 में से 21 घटेगा तो -3, और एन बराबर नहीं दिया गया है, लेकिन एन बराबर दिया गया है कि शून्य है। तो एन बराबर 0। आपका एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी होता है। अब एन के जगह पर क्या आएगा 0, बराबर ए के जगह पर 21 प्लस एन के जगह पर एन रहेगा, गुने -1 गुने डी के मान क्या है -3 है। 0 बराबर 21 प्लस -3n प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बराबर 21
प्लस गुने माइनस माइनस 3n और प्लस प्लस प्लस, तो हो जाएगा क्या 0 बराबर 21 3 24 माइनस 3n, अब 24 आएगा इधर तो माइनस 24 बराबर माइनस 3n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 24/3 यानी 8, आठवां पद क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कर रहा है कि 2 7 12 17 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान आपको बताना होगा। तो वो भी सवाल सेम सवाल है। a बराबर आपको क्या है 2 है, b बराबर निकालेगा तो 7 में से 2 घट गया तो 5, और निकालना क्या है a 30 माइनस a 20 निकालना है। कहने का मतलब ये 30 का मान क्या होता है a प्लस 29d, हाँ जो पद का है उससे एक कम, माइनस a 20 का मान हो जाएगा a प्लस 19d, तो a प्लस 29d माइनस a और माइनस क्या हो जाएगा 19d हो जाएगा। a से 1 कट गया, 29 में से 19 घट गया तो 10d। अब देखिए 10 गुने d का मान क्या निकाले, d का मान निकाले थे 5, तो 5 हो जाएगा यानी कि 10 पचे 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर आते, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 14 9 इतना इतना का nवां पद का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए a बराबर क्या दिया गया 14, b बराबर क्या दिया गया 9 में से 14 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा -5, और nवां पद के मान मतलब nवां पद का मान पूछ दिया n, क्योंकि n के जगह पर n ही बैठेगा। तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d का मान क्या होगा da होगा। a के जगह पर 14 प्लस n माइनस 1 गुने d के मान -5 है, यानी कि 14 प्लस -5n माइनस माइनस प्लस 5, यानी 14 माइनस 5n प्लस 5, तो जोड़ेंगे तो 14 5 कितना हो जाएगा 19 माइनस 5n, इसका nवां पद का मान क्या हो जाएगा 19 माइनस 5n। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है कि 1000 धन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट क्या करना है, प्रथम 1000 क्या गया है, सुनिए प्रथम 1000 मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 मध्यम कोष्ठ a प्लस l का ये और चाहे a प्लस n का ये, जो लगाना है लगा दीजिए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 का है तो यहाँ पर डाल देंगे 1000 अब बटे 2, एक के जगह पर 1 क्योंकि प्रथम लिया गया है तो 1 से स्टार्ट होगी, और एल का मान मतलब लास्ट में फिर आपको 1000 ही डाल देना है। तो क्या करेंगे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1001। अब इसमें गुना करेंगे तो 5 0 0 5 और फिर पर आ जाएगा 2 0, मतलब 500 500 इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल के आंसर आप सब जितने भी बच्चे हैं कमेंट में बताएंगे क्या होगा। इसके साथ हम इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में इसका अगला भाग लेकर। अगर पीछे का भाग आप नहीं देखे तो उस भाग को भी देख लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।